आप नेता सौरभ भारद्वाज ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना। जी हाँ, आपको पता चले कि आज शनिवार की दोपहर 12 बजे पार्टी दफ्तर से प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दिल्ली में वोट चोरी और चोरों को छिपाने और बचाने में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग की भूमिका है। चुनाव आयोग का काम चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है, लेकिन खुद पारदर्शी तरीके से नहीं अपना रहे। नई दिल्ली विधानसभा में हजारों वोट गलत तरीके से काटने के लिए एप्लीकेशन दी गई, लेकिन इस मामले में कोई जाँच नहीं की गई। क्या कुछ का इस पूरे मुद्दे पर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने। अभी तक मैं क्या कह रहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो राजीव कुमार थे उनकी भूमिका संदिग्ध थी, और आज जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार गुप्ता, उनकी भूमिका संदिग्ध है। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं चुनाव आयोग पूरी तरीके से इस फर्जीवाड़े को कवर अप करने में लगा हुआ है। चोरी किसने की मुझे ये नहीं मालूम, मगर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग इस चोरी किसने की को छिपाने में पूरी की पूरी भूमिका इनकी है। संदिग्ध नहीं है, इनकी भूमिका है। ये मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? वो चुनाव आयोग जो 9 सितंबर को आरटीआई में कह रहा है कि ये व्यक्तिगत जानकारी है, इसमें कोई पब्लिक इंटरेस्ट नहीं जुड़ा हुआ, इसलिए हम जानकारी नहीं देंगे। वो चुनाव आयोग जो एक व्यक्ति को जिसने आरटीआई लगाई उसको जानकारी नहीं देना चाहती कि तुमको जानकारी कैसे दे दे, ये तो व्यक्तिगत जानकारी है। उस चुनाव आयोग ने कल रात 9:15 बजते बजते पूरी दुनिया को वो जानकारी ट्विटर पे कर दे दी। पूरी दुनिया के लिए ट्वीट कर दिया कि साहब हमने ये पत्र जो है आतिशी जी को लिखा था। इसका मतलब आप खुद फर्जीवाड़ा छुपाने में शामिल थे, इसलिए आप इस फर्जीवाड़े को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। आरटीआई का जवाब जो है आप रोक रखे थे। वो चुनाव आयोग जिसका काम है पारदर्शिता लाना चुनावों की प्रक्रिया के अंदर, वो चुनाव आयोग खुद पारदर्शी नहीं है, खुद उसको पारदर्शिता से कोई लेना देना नहीं है। और उनका झूठ कल रात को 9:15 बजे तक आता आता जो है खुल गया। अब सवाल हमने जब उन्होंने जवाब दिया इलेक्शन कमीशन में, तो हमने उनसे लगे हाथ मुख्य सवाल पूछ लिए। हमने कहा ये जो अंग्रेजी आपने लिखी है मुख्य मंत्री को, उससे हमें क्या लेना देना? आप ये बताइए कि एफआईआर दर्ज हुई है तो उसकी कॉपी दीजिए। इतनी हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर फर्जीवाड़ा किया जा रहा था, फ्रॉडुलेंट तरीके से इम्पर्सनेशन करके 6166 वोट डिलीशन की एप्लीकेशन डाली गई, जिनके नाम से डाली गई उन्होंने बोल दिया हमने डाली नहीं। उसकी आपने इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए क्या किया आप बताइए? क्या आपने एफआईआर दर्ज कराई? क्या पुलिस ने अब तक उन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया? क्या पुलिस ने पता किया कि ये जो डिलीशन की एप्लीकेशन थी असलियत में कौन लोग दे रहे थे? क्या वो लोग भारतीय जनता पार्टी के तो नहीं है, या वो संदीप दीक्षित के तो नहीं है? क्योंकि शिकायत करता तो अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, तो इंटरेस्टेड पार्टी तो दो ही है, या तो संदीप दीक्षित है या प्रवेश साहिब सिंह वर्मा है। भारतीय जनता पार्टी है या कांग्रेस है। आपको कुछ तो निकालना चाहिए था इसमें से, क्यों नहीं निकाला? क्यों चुनाव आयोग को इंटरेस्ट नहीं है? कांग्रेस में तो वैसे ही उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। तो इससे पूरा संदेह बढ़ता है कि ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा फर्जीवाड़ा कहीं ना कहीं इनसे संबंधित हो सकता है। इसीलिए इसकी जांच भारतीय जनता पार्टी की पुलिस और भारतीय जनता पार्टी के अधीन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं कर रही हैं, क्योंकि ये सीधे तार मिले हुए मिल जाएंगे अगर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। और मैंने ज्ञानेश जी को ट्विटर पे भी लिखा था, आप लोगों के माध्यम से भी बता रहा हूं, उनको बहुत शौक है एफिडेविट का, कि जो शिकायत हो वो एफिडेविट पे हो। तो मैं ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को कहना चाहता हूं कि मैं एफिडेविट हलफनामा देने के लिए तैयार हूं। कब आना है हलफनामा लेके ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी बता दे, क्योंकि वो ट्वीट बहुत खेलते हैं, तो ट्विटर पे बता दे, या प्रेस वार्ता करके बताना हो तो प्रेस वार्ता कर उनके बता दे। जब कहेंगे हम एफिडेविट लेके उनको दे देंगे, ताकि कल को कोई बहाना न रह जाए चुनाव आयोग के पास कि साहब ये तो सिर्फ
इल्जाम लगाए थे, मुख्यमंत्री ने सिर्फ लिख के दिया था, साइन करके दिया था, हमें जो है एफिडेविट नहीं मिला। तो एफिडेविट की भी जो इच्छा है उनकी छिपी हुई, उसको भी हम जो है पूरा कर देंगे। एफिडेविट देने के लिए तैयार है। मैं चाहूंगा मीडिया के हमारे मित्र जो हैं एफिडेविट के बारे में चुनाव आयोग से पूछ लें, कब चाहिए, कहां चाहिए, हम लोग वहां पे उनको दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।